पास में बैठ गई, विचित्र वीर से कहने लगी तुम्हें तो कछु ना मालूम, तुम्हारे भैया भीषम में और तुम्हारी मैया सत्यवती में रिश्ता क्या है? क्या है? जवाब दो, सुनो। अरे इनको बहुत दिना घर बीते, जवाब दिया हमारी बात पर विश्वास नहीं है तो बोली इन दोनों की जांच करवाओ। अरे मेरी बात ध्यान में लइया, इन दोनों की जांच कर भैया। जवाब दो महाराज, हमारी बात पर विश्वास ना है तो जांच करवाओ। मैं तुम्हें बता रही हूं कि तुम्हारी मैया सत्यवती तुम्हारे बड़े भैया भीषम ना है, उनके नहीं बैठ गई। विचित्र वीर कहने लगा कि इस बात को मैं नहीं मान सकता। क्यों? कि हमारे बड़े भाई भीषम ने अखंड प्रण किया था कि मैं नारी जाति का चेहरा नहीं देखूंगा। इस बात को मैं नहीं स्वीकार कर सकता। दोनों स्त्रियां कहने लगी तो हमारी बात पर विश्वास ना है तो जाके देख ले, जांच कर ले। और इधर भीषम बाबा अपनी मैया सत्यवती को रामायण का पाठ सुना रहे थे, एकांत में बैठ करके, अकेले में बैठ करके रामायण का पाठ सुना रहे थे। विचित्र वीर को भरोसा नहीं रहा, जो दोनों रानियों ने बहका दिया तो एक झरोका से लटक करके देख रहा है कि मेरी मैया सत्यवती में और मेरे बड़े भैया भीषम में रिश्ता क्या है। आज एकांत में भीषम बाबा सत्यवती मैया को रामायण का पाठ सुना रहे थे। रामायण का पाठ सुनते सुनते सत्यवती मैया को नींद आ गई, और जब नींद आई तो भीषम बाबा कौन सा कर्म कर रहे हैं। सत्यवती मैया को नींद आ गई, एक पैर पलंग से लटकता रह गया सत्यवती मैया का, और उस पैर से भीषम बाबा ने हाथ तक नहीं लगाया। क्यों? कि हाँ मुझे कोई देखने वाला नहीं, अगर मैंने मैया के पैर से हाथ लगा दिया तो मेरे माथे से कलंक लग जाएगा। आज अपनी मैया सत्यवती के पैर को उठाने के लिए भीषम बाबा कर्म कौन सा कर रहे हैं, और उधर झरोके से विचित्र वीर जांच कर रहा है लटक करके भीषम बाबा की और मैया सत्यवती की। क्या? अरे रामायण को बंद किया और सिर पहला हो चपाती रे। अरे रामायण को बंद किया
भीषम बाबा ने सत्यवती मैया के पैर से हाथ तक नहीं लगाया। विचित्र वीर झरोका से लटक करके देख रहा है कि मेरे बड़े भैया भीषम में और मेरी मैया सत्यवती में रिश्ता क्या है। घोंटू डाल करके भीषम बाबा बैठे, अपने सर के ऊपर उस पैर को रखा, यूं का त्यों पैर पलंग पर जमा दिया। आज विचित्र भी देख रहा है झरोके से। अरे शीश के ऊपर पैर धरा, पल कहा कहता हो जमाइए, और राजा देखे नेगन से कौन ही कलबद हट आइए। मेरे भैया ने मेरी मैया के पैर से हाथ तक नहीं लगाया, मेरी भैया ने मेरी मैया से हाथ तक नहीं लगाया। झरोका से लटक करके देख रहे थे, जमीन पर आकर के गिरे, विचार करने लगे मुझे मनसा पाप लग गया। क्यों? स्त्रियों की बात मान करके मैंने अपने भैया की जांच की है। जाकर के लेट गए, सारी रात हो गई, लेकिन विचित्र वीर को नींद नहीं आई। पलंग पे जाओ ते बारो करवट लेते ही लेते पूरी रात निकाल दई, लेकिन नींद नहीं आई। सुबेरा जब हुआ, भीषम बाबा सूर्य देवता को जल दे रहे थे, पीछे विचित्र वीर जाकर के खड़ा हो गया, जवाब दिया, भैया हाँ, अगर काहुए मनसा पाप लग जाए तो वो कैसे छूटत हो है? भीषम बाबा को नहीं मालूम, वो तो सूर्य देवता को जल दे रहे थे कि कौन पूछ रहा है। जवाब दिया, अगर काहुए मनसा पाप लग जाए तो जंगल में जाके बरगद की खोल देखें, और बरगद की खोल में धुआं कर ले, शरीर को उल्टा करके तपा ले, तो मनसा पाप छूट जाता है। भीषम बाबा को मालूम नहीं था कि मनसा पाप मेरे छोटे भैया विचित्र वीर को लग गया है। विचित्र वीर गए सो जंगल में जाके पहुंचे, बरगद की खोल में जब धुआं किया, शरीर को उल्टा करके तपाया, क्षय का रोग हो गया, जिसे टीबी बोलते। उसी रोग में विचित्र वीर की भी मौत हो गई। दोनों रानियां विधवा हो गई, संतान एक पे ना आए। दोनों रानियां विधवा हो गई, संतान का पे ना आए। और जब वंश विराम होता है तो परिवार को सब, जो परिवार का मुखिया होता है, उसे सबसे ज्यादा चिंता होती है। भागवत श्रोताओं, सत्यवती मैया को चिंता होने लगी कि मेरी दोनों बहुएं विधवा है गई, संतान एक पे ना आए, वंश आगे कैसे चलेगा। बहुत दुखी रहती है सत्यवती मैया। और 1 से 1 रुपए का पुरस्कार जो हमारे करीब भिजवा रहे हैं श्रीमान आरव यादव,
भगवान से विनती करते हैं, हे दीन बंधु, समाज का सम्मान मिलता रहे, सतबुद्धि बनी रहे, इन भक्तों के हाथ यूं ही धर्म की ओर अग्रसित होते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। ताली बजाते हुए किलान का कीर्तन बोल रहे हैं, उसके बाद देखेंगे आगे।